वीडियो से लेकर करिए वेलकम है भाई साहब। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ब्रॉन्ज रैंक से लेकर हीरोइक रैंक के प्लेयर के साथ 1v1 करने वाले हैं। और भाई साहब देखने वाले की क्या है कि जितनी जितनी रैंक है उसके हिसाब से इतने प्रो है या नहीं। और अगर भाई साहब हाई रैंक वाले प्लेयर मुझसे हार गए तो इसका मतलब कि वो अपने दोस्त से करवाती है रैंक पुश। बाकी भाई साहब तुम सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। एंड भाई साहब तुम लोगों को तो पता ही होगा कि मेरी वीडियो इतनी ज्यादा लेट क्यों आई है। यार भाई साहब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भाई साहब यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि हमारे ब्रॉन्ज रैंक के प्लेयर तो आ चुके हैं। और भाई साहब सभी के सभी मैंने वर्ड चैट से बुलाए हैं। वैसे तो भाई साहब मेरी फ्रेंड लिस्ट में बहुत सारे ब्रॉन्ज रैंक के प्लेयर हैं, लेकिन भाई साहब सिर्फ उनकी रैंक ब्रॉन्ज है पर वो हरामी बहुत ज्यादा प्रो है। इसलिए भाई साहब मैंने वर्ड चैट से बंदे बुलाए। भाई साहब इसमें मैक्सिमम प्लेयर की अपनी रैंक के मुताबिक ही गेम प्ले होती है। और भाई साहब यहाँ पर उन्होंने कस्टम तो बना लिया है और लगे हाथ इसको स्टार्ट भी कर दिया है। एंड भाई साहब आज हम लोग देखने वाले कि हम लोग ब्रॉन्ज रैंक वाले प्लेयर को हरा सकते हैं। वैसे तो भाई साहब हम लोगों को हर एरा बोट आके मार देते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर फर्स्ट राउंड में हम लोगों ने अपनी ओल्ड कमीशन ली, जो कि भाई साहब तुम लोगों को पता है और मुझे पता है कि मैं बचपन से चलाता आ रहा हूँ। और भाई साहब यहाँ पर फर्स्ट राउंड में मैं ब्रॉन्ज रैंक के प्लेयर को उचड़ी पर पाउडर ब्लास्ट हेडशॉट मारता हूँ। अब भाई साहब यहाँ पर हर राउंड के अंदर मैं ब्रॉन्ज रैंक के प्लेयर को बहुत ज्यादा इजीली हेडशॉट मार लेता हूँ। और अब भाई साहब ब्रॉन्ज रैंक वाले प्लेयर को इस बात का बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और भाई साहब इसी बात पर उसका ईगो हर्ट हो जाता है। और इसलिए भाई साहब यहाँ पर इस राउंड के अंदर मैं पूरा राइज स्टार बनने का ट्राई कर रहा था। और भाई साहब अचानक से ब्रॉन्ज रैंक वाला प्लेयर मुझे हेडशॉट मार देता है। और भाई साहब यहाँ पर मेरे अंदर का व्हाइट ट्रिपल पावर जाग जाता है। और फिर भाई साहब यहाँ पर मैं इसको लगातार 2 राउंड में चिम्मेश्वरी हेडशॉट मार लेता हूँ और ये वाला रूम जीत जाता हूँ। पर फिर भी भाई साहब कितनी शर्म की बात है कि मैं ब्रॉन्ज रैंक वाले प्लेयर से 1 राउंड हार गया। पर खैर भाई साहब यहाँ पर ब्रॉन्ज रैंक के हिसाब से इस प्लेयर की गेम प्ले ठीक ठाक थी, मतलब कि 1 राउंड तो हरा सका। अभी भाई साहब यहाँ पर मैं सिल्वर रैंक वाले प्लेयर के साथ 1v1 करने वाला हूँ। और इस बार भाई साहब मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं सिल्वर रैंक वाले प्लेयर को 0 शॉट से हराऊंगा, क्योंकि भाई साहब तुम लोगों को पता है कि मैं प्रो बचपन से ही हूँ। और अभी भाई साहब यहाँ पर हम लोगों ने वर्ड में रिक्वेस्ट डाल दी है और थर्ड टाइम के बाद भाई साहब यहाँ पर सिल्वर रैंक के प्लेयर भी आ जाते हैं। और भाई साहब यहाँ पर मैं इनमें से एक प्लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसका नाम ऑस्कर होता है, जो कि भाई साहब तुम लोगों को पता है कि बाय डिफॉल्ट ग्रीना ने नाम दिया है। और भाई साहब मजे की बात तो ये है कि ये प्लेयर इंडिया से आया था और इसलिए भाई साहब यहाँ पर मैं जल्दी कस्टम को बना लेता हूँ और साथ ही कस्टम को स्टार्ट भी कर देता हूँ। और भाई साहब यहाँ पर सिल्वर रैंक के प्लेयर को मैं शुरू के राउंड में बहुत आसानी से हेडशॉट मार लेता हूँ और फिर भाई साहब यहाँ पर इस राउंड में सिल्वर रैंक का प्लेयर मुझे बहुत आसानी से हेडशॉट मार लेता है। और फिर भाई साहब ये लोगों को 1 राउंड के बाद दोबारा से अनबैनेबल हेडशॉट मार देता है। भाई साहब यहाँ पर मैं जो कह रहा था कि मैं इसे 1 राउंड भी नहीं करूंगा और यहाँ पर मैं पूरे 2 राउंड हार भी चुका हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ तो वो प्रो हो चुका है, यहाँ तो मैं नूब हो चुका हूँ। अरे चलिए कोई नहीं, गेम खेलते हैं। और भाई साहब यहाँ पर मेरा लास्ट राउंड रहता है और तुम लोगों को भाई साहब पता है कि मैं कितना ज्यादा प्रो हूँ, इसलिए भाई साहब यहाँ पर मैं इसको इस वाले राउंड में हेडशॉट मार के ये वाला रूम जीत जाता हूँ। और भाई साहब यहाँ पर सिल्वर वाले प्लेयर की रैंक के हिसाब से इसकी गेम प्ले भी ठीक ठाक थी, लेकिन भाई साहब पिछली वाले रैंक के हिसाब से इसकी गेम प्ले ठीक ठाक थी। एंड अभी भाई साहब हम लोग नेक्स्ट गोल्ड रैंक वाले प्लेयर के साथ 1v1 करने वाले हैं। और भाई साहब यहाँ पर मेरे गोल्ड रैंक के प्लेयर भी आ चुके हैं। और भाई साहब यहाँ पर मैंने इनमें से एक प्लेयर को सिलेक्ट किया जिसका नाम है नाकाम। पता नहीं भाई साहब इसने अपना नाम नाकाम क्यों रखा है, शायद इसकी गर्लफ्रेंड इसको छोड़ गई होगी इसलिए ये नाकाम हो गया। खैर भाई साहब यहाँ पर मेरा कस्टम रूम तो स्टार्ट हो जाता है। और भाई साहब यहाँ पर रूम का स्टार्ट होते ही नाकाम भाई ने हम लोगों को अपनी कामयाब गेम प्ले दिखाई, मतलब कि भाई साहब पहले लेट कर मारा और फिर भाई साहब खड़े होकर मारा हेडशॉट। और भाई साहब यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा मुश्किल से नाकाम भाई को वुड बेकर का तुक्का मारा, क्योंकि भाई साहब ये मूवमेंट इतनी ज्यादा अच्छी कर रहे थे और इन पर हेड नहीं लग रहा था। और भाई साहब यहाँ पर मेरी किस्मत पलट जाती है। भाई इस एक तुक्का टाइम के बाद मेरा कोई तुक्का नहीं लगता, हाँ बीच में एक ही तुक्का लगता है इसके बाद, क्योंकि भाई साहब नाकाम भाई खेल इतना ज्यादा हैवी रहे थे और भाई साहब लास्ट में हम लोगों को हरा देते हैं। भाई साहब यहाँ पर नाकाम भाई की गेम प्ले बहुत ज्यादा कामयाब थी, इन्होंने वैसे में अपना नाम नाकाम रखा हुआ था। भाई साहब आप लोगों ने कमेंट में इनकी गेम प्ले को 5 में से रेट करना है। और अभी भाई साहब यहाँ पर हम नेक्स्ट प्लैटिनम रैंक वाले प्लेयर के साथ 1v1 करने वाले हैं। अब भाई साहब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ऐसा भाई आप इतनी मार खा के फिर भी रूम लगा रहे हो कि आपको शर्म नहीं आती। तो भाई साहब मैं तुम लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोगों को बता दूं कि मैं शर्म प्रूफ हूँ। मैं जितना भी किसी से बेइज्जत हूं पर फिर भी मुझे कोई शर्म आती नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आती। खैर भाई साहब यहाँ पर हमारा प्लैटिनम रैंक वाला प्लेयर तो आ चुका है और साथ ही हम लोगों ने कस्टम भी स्टार्ट कर दिया है। भाई साहब यहाँ पर फर्स्ट राउंड के अंदर हम लोग प्लैटिनम रैंक वाले प्लेयर को दोनों हेडशॉट मारते हैं। और भाई साहब मुझे लगता है कि प्लैटिनम रैंक वाले प्लेयर का कुछ ऐसा रिएक्शन होगा। ये कैसे हो गया? अब भाई साहब यहाँ पर प्लैटिनम रैंक वाले प्लेयर को हम लोगों ने हर राउंड के अंदर हाथों से और उंगलियों से मारा और भाई साहब ये मुझे 4-0 से हार गया। शर्म है कुछ? अब भाई साहब यहाँ पर प्लैटिनम रैंक के प्लेयर से अच्छे तो ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड रैंक के प्लेयर थे। भाई साहब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रैंक वाले प्लेयर के साथ 1v1 करने वाले हैं, जो कि भाई साहब डायमंड रैंक है। भाई साहब इसमें एक मसला है ये कि मेरे अकाउंट की इतनी औकात नहीं है, मतलब कि इतनी रैंक नहीं है कि मैं डायमंड प्लेयर को वर्ड से बुलाऊं, इसलिए भाई साहब यहाँ पर मैं अपना डुप्लीकेट वाला अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ जिसकी भाई साहब रैंक डायमंड 5 है। अब भाई साहब यहाँ पर एक वर्ड का प्लेयर तो आ जाता है, इसलिए भाई साहब यहाँ पर लोग कस्टम भी बना लेते हैं और साथ ही स्टार्ट भी कर देते हैं। भाई साहब यहाँ पर फर्स्ट राउंड के अंदर एलसी जानी भाई हम लोगों को परिंदों वाला हेडशॉट मारते हैं। अब भाई साहब यहाँ पर ये नेक्स्ट वाले राउंड में दोबारा से पिछले वाले राउंड की तरह की कार्रवाई करते हैं, मतलब कि भाई साहब ये हम लोगों को दोबारा से हेडशॉट मार के ये वाला राउंड जीत जाते हैं। अब भाई साहब यहाँ पर नेक्स्ट वाले राउंड में पता नहीं कैसे मेरा तुक्का टैप लग जाता है, भाई साहब ये हम लोगों को नेक्स्ट राउंड में फिर से वन टैप मार देते हैं, मतलब कि भाई साहब ये क्या चल रहा है, कभी मैं जीतता हूँ कभी वो जीतता है। भाई साहब स्क्रिप्टेड कोई भी नहीं बोलेगा, क्योंकि भाई साहब मैंने आज तक कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बनाई।
नहीं, और सच कहूँ तो ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है। उसके बाद बस यहाँ पर नेक्स्ट राउंड में मैं हेडशॉट मार के ये वाला राउंड जीत जाता हूँ। ओ भाई इसके बाद बस ये हम लोगों पर बिल्कुल भी रैम नहीं करते और हर राउंड के अंदर हम लोगों को हेडशॉट मारते हैं। और वैसे यहाँ पर मेरा भी बीच में एक तुक्का टैप लग जाता है। और वैसे यहाँ पर लास्ट में हम लोगों को वन टैप मार के ये वाला रूम हरा देते हैं। भाई साहब यहाँ पर एलसी जानी भाई की रैंक के हिसाब से इनकी गेम प्ले बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद वैसे यहाँ पर हम लोग हीरोइक रैंक वाले प्लेयर के साथ 1v1 करने वाले हैं। और वैसे यहाँ पर मेरा हीरोइक रैंक वाला प्लेयर भी आ चुका है। और वैसे मजे की बात तो ये है कि ये मेरा दोस्त है। और वैसे यहाँ पर मैंने इसके साथ रूम तो स्टार्ट कर दिया है। भाई साहब वैसे तो इसकी गेम प्ले मुझे बहुत ज्यादा अच्छी है। और यहाँ पर पता नहीं कैसे मैंने इसको तुक्का टैप मार दिया। अब भाई साहब यहाँ पर मेरी यही गलती थी कि मैंने इसको तुक्का टैप मारा कैसे, क्योंकि भाई साहब उसके बाद वैसे इसने मुझे हर राउंड के अंदर वन टैप मारा। मतलब कि भाई साहब ऐसे मारा था कि समझ नहीं आ रही थी। और लास्ट वाले राउंड के अंदर जिसने मुझे जालमाना हेडशॉट मारा। बाकी गाइस आपको तुम लोगों को आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतने, अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। बाकी पूछना ये था कि तुम्हारे यहाँ सर्दी आ गई है? यार जी हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है।